हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक योर करियर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 9th और 10th के मैथ, जो इसमें बताए नंबर ऑफ सिस्टम्स यानी संख्या के पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है वो सब जान लेते हैं। सबसे पहला आया है संख्या के प्रकार यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबरिंग, इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो कि हमें खुदा के द्वारा जो आए हैं संख्या, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। 1 से 100 तक या इन्फिनिटी या अनंत तक कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी ये है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसमें पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक तो रहने करेगा, सिर्फ इसमें 0 अगर लगा दें तो हमारी ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यदि हम आपको एक चीज इसमें बताते जाएं कि 0 की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। तो 0 यानी कि यहाँ प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसको पूर्ण संख्या को W से हम डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बाकी 100 तक। तीसरा आता है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में क्या है, जिसमें 0 ऐड तो होवे करता और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्या प्राप्त हो जाती है, इसको इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या कहती है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या, और यहाँ तक कौन संख्या, पूर्ण संख्या, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाती है। ये हमारी पूर्णांक संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। तो फिर आता है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से विभाजित होते हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। उसके बाद आता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। कैसे है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 23 ये सब कैसी संख्या है, विषम संख्या है जो 2 से विभाजित ना होती हो। तो और भी इसका स्लाइड रह गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 2 से एवं या खुद से भाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे 2.2 कर देते हैं, 2 कम 2, तो 4 से अगर हम काटे थे 2 से तो 4 दुनिया, ये यानी कि कट रहा है, तो जो कट रहा है उसे भाज्य संख्या कहेंगे। लिखा हुआ है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ पे नोट भी दिया गया है। मैं 9 को भी एग्जाम्पल ले लें तो 3 तिया 9 कट सकता है, 3 पच्चे 15 भी कट सकती है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15 ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या। उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ये टोटल के टोटल हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे हमने कुछ नोट्स दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक जो अभाज्य संख्या वो कितनी है, 8 है। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या 10 है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल यदि बनता है तो अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वो 2 होती है, और भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है। तो अब देखिए सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर ऐसी 2 संख्या जिनमें एक दूसरे से भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो। जैसे 7, 8, 7, 11, 14, 15 ये सब हमारी कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है।
यहाँ पे आपके सामने एक नंबर पे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। HCF एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कि HCF सहभाज्य संख्या 1 के बराबर होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर 9th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है। रैशनल नंबर वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु इसका हर Q बराबर 0 के समान चाहिए, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। नोट P/Q यानी कि ऊपर जो P है वो अंश, Q है वो हर, जहां हर Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे R परिमेय संख्या यानी कि रैशनलाइजेशन को R से डिनोट करते हैं। 2/3, 1/5, 1/3, 2/3, 4, 0, 5/3, 7/2, ये सब हमारी परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। इरेशनल नंबर वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसको I से डिनोट करते हैं। √3, √2, √5, √7, पाई, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। नोट में दिया गया पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 या 3.14159, जो एक नियत संख्या पर समाप्त नहीं होती है। तो पाई का मान जो है आज तक किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने भी नहीं बता पाए हैं। दूसरा जो हमारे 10वीं क्लास के लिए जो पहला ही चैप्टर है हम लोगों का वास्तविक संख्या, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए, यानी कि रियल नंबर। 10वीं क्लास का पहला ही चैप्टर है रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जो है दोनों का समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √4, √11, 4/7, ये हमारी कैसा है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह है। तो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे। इस वीडियो को जितना से जितना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ही आप